नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कॉन्सेप्ट लवर्स में। दोस्तों, हमारे द्वारा सुपर टैट परीक्षा हेतु आप सभी के लिए वीडियोस लाई जा रही हैं। उसी के क्रम में आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्रों के बारे में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने शिक्षण सिद्धांतों के विषय में बातचीत की थी। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है या फिर अगर आप हमारे शिक्षण शास्त्र संबंधी पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वह वीडियोस पहले देख सकते हैं। दोस्तों, उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्रों के साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी मिलेगी। दोस्तों, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं अपने सबसे पहले शिक्षण सूत्र के बारे में, जो है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। दोस्तों, बच्चे में पहले से ही कुछ ज्ञान मौजूद होता है, वह ज्ञान उसे अपने घर परिवार से मिला होता है। इसी ज्ञान का उपयोग करके हम अध्यापक उस बच्चे को कुछ नई बातें सिखाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चे को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के विषय में पता होता है, तब हम उस ज्ञान का उपयोग करके बच्चे को लोकतंत्र प्रणाली के विषय में बताते हैं तथा यह बताते हैं कि किस तरीके से सामान्य लोगों के द्वारा नेताओं को चुना जाता है। इसी तरीके से हम एक ज्ञान का उपयोग करके दूसरे ज्ञान को बच्चे के अंदर जागृत करते हैं, तब हमारा यह जो शिक्षण सूत्र है यह ज्ञात से अज्ञात की ओर कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले शिक्षण सूत्र की ओर, जो कि है मूर्त से अमूर्त की ओर। दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है तब वह अमूर्त वस्तुओं की कल्पना नहीं कर पाता। अमूर्त का मतलब यह होता है कि जिसमें कोई आकृति ना हो। बच्चे के चारों तरफ बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें अपनी एक आकृति होती है, बच्चा उन्हें पहचानता है। परंतु जब कल्पना करने की बात आती है तब बच्चा जो है वह कमज़ोर पड़ जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे के आसपास जो चीज़ें होती हैं, मूर्त चीज़ें, उन सब चीज़ों का उपयोग करके हम बच्चों को अमूर्त वस्तुओं तक ले जाते हैं। जैसे कि अगर हमें पेड़ों के संजीव होने के विषय में बताना हो या फिर अगर हमें उन्हें सजीव या निर्जीव के विषय में बताना हो, तब हम उन्हें बताते हैं कि जो वस्तुएं जिनका जो आकार है वह वक्त के साथ बदलता रहता है वह संजीव होती हैं। इसी के उदाहरण का उपयोग करके हम बच्चों को पेड़ों का उदाहरण देते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से पेड़ जो हैं उनका आकार बढ़ता है, इसी वजह से वह जो पेड़ होते हैं वह हमारे सजीव होते हैं। दोस्तों, जब हम इस क्रिया का उपयोग करते हैं तब हम कहते हैं कि हम बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे अगले शिक्षण सूत्र की, जो कि है हमारा विशेष से सामान्य की ओर। दोस्तों, बच्चों के चारों तरफ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वह परिचित होते हैं। जैसे कि बच्चों के घरों में उनके पालतू जानवर होते हैं जिनके बारे में वो जानते हैं, जिसमें गाय भैंस होती है। परंतु वह बच्चे गाय की सभी नस्लों के विषय में नहीं जानते। परंतु यदि हम बच्चों के उस गाय के ज्ञान का प्रयोग गाय की सभी नस्लों के लिए करते हैं, तब हम एक तरीके से बच्चे को विशेष से सामान्य की ओर लेके जाते हैं। दोस्तों, एक और उदाहरण द्वारा हम देखते हैं कि यदि बच्चे को आम के पेड़ का ज्ञान है, तब हम उस आम के पेड़ के ज्ञान की सहायता से हम बच्चे को अन्य सभी पेड़ों के विषय में बता सकते हैं। हमारा अगला जो शिक्षण शास्त्र है वह है हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर। दोस्तों, बच्चों के पास अपना कुछ ज्ञान होता है जो कि अनिश्चित होता है। मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे जो है वह खुद से कल्पनाएं करते हैं और चीज़ों को बारे में सोचते हैं। परंतु यदि अध्यापक के द्वारा उस अनिश्चित ज्ञान का उपयोग करके बच्चों को कुछ सही जानकारी दी जाए, तब हम कहते हैं कि वह हम अध्यापक अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है। जैसे कि बच्चे जो है वह वायुयान के बारे में जानते हैं कि वायुयान हवा में उड़ता है, परंतु यदि अध्यापक द्वारा उन्हें वायुयान का एक मॉडल अथवा वीडियोस दिखाया जाए, तब बच्चों के मन में वायुयान की जो छवि बनती है वह एकदम स्पष्ट बनने लगती है और बच्चे जो हैं वह वायुयान के विषय में सब कुछ जानने लगते हैं। इसलिए यह अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो हमारा अगला शिक्षण सूत्र है वह है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। दोस्तों, इस सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में कराकर फिर उसके विभिन्न भागों को व्याख्या एवं विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। बच्चों, अगर अध्यापक को कक्षा के बच्चों को पेड़ों के भोजन बनाने संबंधी जानकारी देनी है, तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों को यह बताकर कि पौधे सजीव होते हैं, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद पेड़ों की पत्तियों, जड़ों एवं तने के विषय में जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद इन सभी
को आपस में जोड़कर बच्चे को यह बताना चाहिए कि ये सभी चीज़ें आपस में जुड़कर किस तरीके से पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। तब दोस्तों हम वहाँ पर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र का उपयोग कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला शिक्षण सूत्र है वह है हमारा मनोवैज्ञानिक से तार्किक ज्ञान की ओर। दोस्तों बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनमें तर्क करने की शक्ति नहीं होती है। वह एक तरीके से अपनी इमेजिनेशन के द्वारा वस्तुओं को एक तरीके से समझते हैं, परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तब उनमें तर्क का जो ज्ञान है वह अधिक डेवलप हो जाता है। इस शिक्षण सूत्र का उपयोग करते समय बच्चे सबसे पहले उनकी रुचि के विषय में पढ़ाना चाहिए, जिसके बाद बच्चे का मन विषय में स्वतः ही लग जाएगा। मैंने आपको शिक्षण सिद्धांतों में भी बताया था रुचि का सिद्धांत, जिसमें यह था कि जो बच्चे हैं वह अपनी रुचि की वस्तुएं बहुत अच्छे तरीके से जल्दी समझते हैं, इसलिए जो रुचि के विषय होते हैं वह उनमें ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके बाद हम विषय को रुचिकर बनाने के बाद बच्चे को विषय के ज्ञान से संबंधित जानकारी दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चों को सौरमंडल के विषय में पढ़ाने से पहले बच्चों को धरती, चंद्रमा आदि के विषय में पढ़ाना चाहिए। दोस्तों बच्चों के अंदर प्रारंभ से ही हमारी धरती, चंद्रमा आदि के विषय में एक तरीके से रोचकता होती है, और जब हम उनकी रुचि का उपयोग हम सौरमंडल के अन्य ग्रह बताने के लिए करते हैं, तब हम वहाँ पर मनोवैज्ञानिक से तार्किक ज्ञान की ओर बच्चों को ले जा रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारे जो ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह हमारा सबसे अधिक सरल शिक्षण सूत्र है, जिसमें हम बच्चे को सरल से कठिन की ओर लेके जाते हैं। दोस्तों जिस तरीके से बच्चे को गुणा सिखाने से पहले बच्चे को जोड़ सिखाना आवश्यक हो जाता है, उसी तरीके से हम बच्चे को सबसे पहले सरल चीज़ें सिखाते हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं वह मुश्किल चीज़ों को समझने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएं। हमारी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वह भी हमारी पाठ में 1, 2, 3, 4 में डिवाइड होती हैं, जो कि एक तरीके से बच्चे को सरल से कठिन की ओर लेकर जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे को यदि हमें गुना सिखाना है तो उससे पहले हमें बच्चों को पहाड़ा सिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र के बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया कि बच्चों के चारों तरफ जो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चे सीखते हैं, और वह जो वस्तुएं होती हैं वह वस्तुएं मूर्त होती हैं और वह वस्तुएं पूर्ण होती हैं। जैसे कि अगर बच्चा अपने सामने एक पेड़ देखता है तो वह उस पेड़ को पूरे तरीके से देखता है, वह पेड़ के विषय में जानता है। परंतु यदि हमें पेड़ की जड़ों और तने के विषय में बताना हो तो सबसे पहले हम बच्चों को पेड़ के विषय में बताते हैं, ताकि जो बच्चे का पेड़ संबंधी ज्ञान है वह जागृत हो जाए और उससे वह बच्चा जो है तना, पत्तियाँ, फूल और जड़ों के विषय में बहुत अच्छे से समझ पाता है। इसके अलावा हिंदी शिक्षक को भी पहले छात्रों को कविता का वाचन कराना और उसके बाद कविता की व्याख्या कराई जानी चाहिए। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों मेरे द्वारा जो भी मेहनत आपके लिए की जा रही है, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साहवर्धन करें। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।